और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। परिवार और करीबी दोस्तों के मौजूदगी में 7 फेरे लेकर जन्म जन्म के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। परिणीति के शादी पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। राघव ने परी की मांग भरकर उन्हें अपना अर्धांगिनी बना लिया, तो वहीं परी ने अग्नि को साक्षी मानकर राघव को अपना जीवन साथी माना। इस शादी के मौके पर परिणीति चोपड़ा दुल्हन के लिबास में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी निगाहें ठहर गई। वहीं राघव भी अपनी शादी में इतने हैंडसम लग रहे थे कि लोग अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। आज हम इन दिनों की कपल की लव स्टोरी बताएंगे कि आखिर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के प्यार में कैसे दिल हार बैठी। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चोपड़ा का जन्म एक पंजाबी परिवार में अम्बाला हरियाणा में 22 अक्टूबर 1988 को हुआ। उसके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं और अम्बाला कंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के पदनायक रह चुके हैं। उसकी मां का नाम रीना चोपड़ा है। हम बात करें परिणीति के स्कूली शिक्षा की, तो परिणीति की प्रारंभिक पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई थी। उसके बाद की पढ़ाई के लिए वे लंदन चली गई, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के डिग्री प्राप्त की। वे अपना करियर इन्वेस्टिंग बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। बाद में भारत लौटी तो उन्हें पब्लिक रिलेशन के कंटेस्टेंट के तौर पर यशराज फिल्म के साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 2011 की रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी पहले से अभिनय की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। 2014 से पहले उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मिशन जीता था, जबकि पहले 2 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन कर चुकी थी। इस सफलता के बाद कई फिल्में खराब आई तो कई अच्छे भी आए थे। इस विधि के दौरान उनकी एकमात्र सफल फिल्में हॉरर कॉमेडी गोलमाल अगेन और शुद्ध ड्रामा केसरी थी, जिसमें उनकी एक संक्षिप्त भूमिका थी। साल 2021 में चोपड़ा ने ब्लैक कॉमेडी संदीप और पिंकी फरार, स्पोर्ट्स बायोपिक साइमन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। करियर के अलावा चोपड़ा ब्रांडों और उत्पादक के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं, जिन्होंने अपने कुछ फिल्मी गाने गाए हैं, जिनमें माना कि हम यार नहीं तेरी मिट्टी में शामिल है। 2022 में चोपड़ा ने कलर्स टीवी पर रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान को जज करके टेलीविजन में कदम रखा। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा मई 2023 को सगाई की। उन्होंने दिल्ली के कपूरथला हाउस में परिवार और करीबी दोस्तों के बीच सगाई की। सगाई के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर की थी, जिसके बाद सभी ने कपल को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात कहां और कैसे हुई थी? साथ ही इनके बीच नज़दीकियां इस कदर कैसे बढ़ी कि बात शादी तक पहुंच गई? राघव चड्ढा से भले ही कई गुना अमीर हैं, लेकिन इनकी बॉन्डिंग को देखकर लगता है कि कभी भी पैसे इनके प्यार का रोड़ा नहीं बनेगा या फिर बना होगा। लोग दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद करते हैं। सगाई से पहले इन्हें कई बार साथ में स्पॉट किया जाता रहा। इसके विपरीत इस बात को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये दोनों एक दूसरे से पहले जानते थे, वो भी काफ़ी सालों से। राघव और परिणीति दोनों कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने इंग्लैंड से पढ़ाई की। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की पढ़ाई की। वहीं राघव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। परिणीति और राघव इंग्लैंड में भारत के यूके अनाउंसमेंट अचीवर्स अवार्ड में नवाजा गया था। इस इवेंट में दोनों पहली बार मिले थे। यहीं पर हुई मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए थे और दोस्ती शादी में बदल गई। मगर इन दोनों की लव स्टोरी 2022 में पंजाबी फिल्म चमकीला के सेट पर हुई। पंजाब में जब परिणीति इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब राघव उनसे मिलने गए थे। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इस दिन के बारे में परिणीति ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जब हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया तो मैं जान गई थी आखिरकार मेरी मुलाकात उस शख्स से हो ही गई जिससे मुझे लंबे समय से इंतज़ार था। उनका सपोर्ट ह्यूमर दोस्ती की असली खुशी है। वो मेरे लिए एक घर की तरह है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिले।